सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, खबर है ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय ने ट्रांसफर पोस्टिंग में सोरेन के तार जोड़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि चैट्स के जरिए सरकारी रिकॉर्ड्स को अन्य संपत्तियों की जानकारी भी ईडी ने साझा की और उन्होंने बताया कि उनको 5 दिन की कस्टडी में रखा गया था, जिसके बाद वहां की जो मुक्ति मोर्चा के नेता थे उन्होंने विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया और एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि सोरेन और उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप पर कुछ चैट है जो अदालत में उन्होंने दिखाई और इसमें दावा किया गया कि इसमें अत्यधिक संपत्ति थी और इस संपत्ति का विवरण किसी गोपनीय दस्तावेज के जरिए किया गया था। आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस चैट में न केवल कई संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान है, बल्कि कई सरकारी रिकॉर्ड भी साझा करने की उनके ऊपर आपत्तिजनक जानकारी मिलने भी शामिल है। आपको बता दें, जिसमें बड़ी मात्रा में धन का लेन देन भी किया गया है, जिससे प्रतीत होता है ईडी ने यह भी दावा किया कि विनोद सिंह ने अधिकारियों के स्थानांतरण, उनके ट्रांसफर यानी तैनाती के अलावा झारखंड कर्मचारियों के चयन आयोग, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्राओं से कई प्रवेश पत्र साझा करने के संबंध में भी बहुत सारे व्हाट्सएप चैट उनकी लीक हुई है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोरेन और विनोद के बीच में जो चैट व्हाट्सएप पे की गई है और उसकी बातचीत की कुछ तस्वीरें भी पेश करते हुए ईडी ने कहा कि ये न केवल कुछ नमूने हैं, बल्कि ऐसी बातचीत जो है 530 से अधिक पृष्ठों में की गई है। उन्होंने कहा कि सोरेन का रिमांड बढ़ाए जाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने अदालत में ये अनुरोध किया है कि हेमंत सोरेन की कस्टडी को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सोरेन 8.5 एकड़ की अचल संपत्ति से जुड़े सबूतों को बाधित करने में सत्ता का घोर दुरुपयोग उन्होंने किया है। हिरासत में 5 दिन की कार्रवाई रांची के एक विशेष PMLA अदालत में कथित तौर पर ईडी घोटाले में जुड़े धन शोधन के मामले में किया गया है। आपको बता दें, सोरेन की ओर से पेश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने संवाददाताओं से कहा कि ईडी ने 7 दिन हिरासत में उनका अनुरोध किया था, जिसको हमने यह कहते हुए विरोध किया कि हिरासत में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनसे पहले भी 20 जनवरी को 8 घंटे और 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा इसके अलावा उन्हें 5 दिनों में 120 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि इसलिए और हिरासत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी जांच में इस दायरे का अपराध मिलना कहीं ना कहीं ईडी की उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। ईडी को उनको और उनसे और पूछताछ करने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें, जो इस अपराध मामले में जो शामिल है 8.5 एकड़ की जमीन के संबंध में प्राथमिकी FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आज इस याचिका में उन्होंने कुछ अन्य चैट का भी उपयोग किया है, जिनका वर्तमान भूमि सौदे से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्हें हिरासत में वो रखना चाहते हैं, जिससे बीजेपी अपना निशाना साध पाए। उन्होंने महाधिवक्ता ने वहां के जो है उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को तहखाने के एक कमरे में बंद किया गया है, जहां खिड़कियां नहीं होने के कारण सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि उन्होंने अदालत को बताया कि उस तहखाने के कमरे में एक पाइप के माध्यम से हवा आती है और सोते समय सोरेन पर सशस्त्र गार्ड वहां पर उनकी निगरानी में उनको रखा जाता है। ऐसे में उनके महाधिवक्ता ने इस चीज की ईडी के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से लांछन लगाते हुए या उनको रडार में लेते हुए ये बात कही है। ऐसे में क्या बीजेपी के ऊपर ये सवाल उठते हैं कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन को चुनाव आने वाला है, जिससे उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो भी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनका इस तरीके से चैट का मिलना, उनका बहुत सारे दस्तावेजों का मिलना, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके दस्तावेज के जरिए वो लंबी हिरासत में पुलिस की या ईडी की हिरासत में जा सकते हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।